आप देखते हैं मझवा विधानसभा का चुनाव यहाँ इतिहास बनाएगा और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति बिंद जी भारी मतों से जीत करके प्रदेश की विधानसभा सदन में जाएंगे। अभी आपने कहा कि ईवीएम से राजा और रानी पैदा होते हैं, इस बात से आप भी सहमत हैं? ईवीएम से राजा रानी नहीं, वोट के माध्यम से राजा पैदा करने का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो राजा रानी के पेट से पैदा होता है उसका ऑपरेशन कर दिया। वही व्यवस्था भारत की संस्कृति में भारतीय जनता पार्टी लाना चाहती है, क्योंकि इन्होंने नई संसद में सेंगोल की स्थापना कर दिया है। सेंगोल एक ऐसा उनका मंत्र है जहां से राजतंत्र चलेगा, कुलीन तंत्र चलेगा। इसी सेंगोल को समाप्त करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव की एक बड़ी मुहिम है और उसी मुहिम में पूरे उत्तर प्रदेश के जाबाज लोग साथ दे रहे हैं। जितनी 9 सीटें हैं उसमें कितने आप लोग जीतने वाले हैं? 9 की 9 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में आएंगी। अभी आपने कहा कि इंडिया अलायंस में क्या मतलब? आपने किसी को टिकट ही नहीं दिया है सामने जो आपके जो साथी हैं 9 सीटों पर? इंडिया अलायंस में जो राष्ट्रीय नेतृत्व है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी, आप दोनों लोगों में बात हुई। कांग्रेस ने यहाँ पर पूरी समाजवादी पार्टी को लड़ने का समर्थन दिया है। अभी इलाहाबाद में भी जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे उन्होंने भी नामांकन किया था, उसके बाद फिर उनको पार्टी से निकाल भी दिया जाता है। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रास्ते पर चले गए थे, गुमराह हो गए थे। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के लोगों को छला, कहीं पर 2 करोड़ नौकरी के नाम पर, 15 लाख रुपए खाते में देने के नाम पर, कहीं पर ताली थाली बजवा करके कोरोना भगाने के नाम पर, जिस प्रकार से भारत के लोगों को छला, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को छलने का काम किया है। मझवा में इस बार सपा आ पाएगी, क्योंकि लगातार जब से चुनाव हो रहा है मझवा में तब से एक बार भी सपा का वर्चस्व नहीं रहा है। हमने कहा ना, यहाँ पर डॉक्टर ज्योति बिंद इतिहास रचने जा रही है समाजवादी पार्टी का, और समाजवादी पार्टी का यह अभियान मझवा विधानसभा का 2027 में सरकार बनाने का काम करेगी। समाजवादी सभा में ज्योति बिंद नहीं दिखाई, जो कि सबसे चेहरा उनका प्रत्याशी का है, और प्रत्याशी ही नहीं इस बार की सभा में है। आपको मालूम है डॉक्टर ज्योति बिंद एक डॉक्टर है और डॉक्टर के तमाम सारे वर्क होते हैं। और इसी विधानसभा में कहीं पर ऐसे लोगों से मिलने के लिए गई है जो वास्तव में जिनको जरूरत है डॉक्टर ज्योति बिंद की। यहाँ पर उनके पिताजी आए हैं, कार्यक्रम है जमुआ में, ब्लॉक में कार्यक्रम है। ऐसे लोगों के बीच में गई है जहाँ पर वे अपने लोगों का भी इलाज कर दें, और भारतीय जनता पार्टी का जो संतुलन खो गया है, जहाँ पर योगी जी को अयोध्या में हारने के बाद उनको नींद नहीं आ रही है, रात में वो कहीं दाएं करवट बदलते हैं, कहीं बाएं करवट बदलते हैं, तो उसी नींद में और बड़ा संतुलन गड़बड़ ना हो जाए उनका, वही सब ठीक करने के लिए डॉक्टर ज्योति बिंद जी वो अपने लोगों के बीच में गई हैं, गरीब लोगों की इमदाद में। इसी विधानसभा मझवा विधानसभा में डॉक्टर ज्योति बिंद अगर विजयी होती हैं तो मझवा में पहला काम क्या होगा? मझवा में संपूर्ण वो काम होगा जो यहाँ की जनता की समस्या है, उन समस्याओं को मझवा में ज्योति बिंद उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेगी। जहाँ पर अस्पताल नहीं है, जहाँ पर विद्यालय नहीं है, जहाँ पर बिजली नहीं है, जहाँ पर सड़कें नहीं हैं, वहाँ पर काम करेगी। एक गांव इसी मिर्जापुर में एक बड़ा टीला है, उस बड़े टीले पर पानी नहीं पहुंच पा रहा था। गरीबों की एक बड़ी झुग्गी झोपड़ियों की बस्तियां थी। यहीं की डीएम रही एक महिला दिव्या मित्तल जी, उनके पास जब हमारे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बात कही कि आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद उन गरीब बस्तियों में पानी नहीं पहुंचा, धन्यवाद उस डीएम को, मित्तल जी को, दिव्या मित्तल जी, उन्होंने टीले तक पानी पहुंचाने का काम किया। और जब काम किया तो लोगों ने जश्न मनाया, समाजवादी पार्टी के नेताओं को शाबाशी गांव के लोगों ने दिया। तो यही की सांसद, कहना नहीं चाहिए, नाम लेना मैं अब साफ समझता हूँ, श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने उस डीएम का ट्रांसफर करा करके नेपाल की तराई में भेज दिया, देवरिया में भेज दिया। इसलिए
ये समाजवादी पार्टी के लोग संविधान बचाने वाले लोग हैं और संगोल समाप्त करने वाले लोग हैं। गांव का विकास हो, किसानों का विकास हो, किसानों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को सांसद हिमाचल प्रदेश के आतंकवादी कहती है। उन्हें शर्म नहीं आती है किसानों को आतंकवादी कहते हुए। जिनके नेता सरदार पटेल जैसे लोग रहे हों, जिनके नेता चौधरी चरण सिंह जैसे लोग रहे हों, जिनके नेता धरती पुत्र मुलायम सिंह जैसे लोग रहे हों, जिन किसानों की तरक्की के लिए एम.एस. स्वामीनाथन जैसे लोग कृषि वैज्ञानिक देश की उपज बढ़ाने का काम किया। और जब एमएसपी की बात की गई, समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया और किसानों ने किया, धरना और प्रदर्शन दिया, तो उनको बड़ा बड़ा किला और भाला देने का काम किया और उनको पानी की बौछारें देकर के ठंडी के महीने में 750 किसानों को मौत के घाट उतार दिया। शर्म नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को? ये देश चलाने का काम करते हैं, ये गांव चलाने की हैसियत में नहीं है। जिस दिन समाजवादी पार्टी के लोगों की मुहिम चली जाएगी, इनका बोरिया और बस्तर आदरणीय अखिलेश यादव जी बंगाल की खाड़ी की तरफ भेजेंगे। दीदी ममता बनर्जी इंतजार कर रही है इनको बंगाल की खाड़ी में धकेलने के लिए। जो लोकसभा में अखिलेश यादव जी ने 25 और 35 का फार्मूला अपनाया था और खरा उतरे थे जो युवा, तो यहाँ पर जो है युवाओं को फिर से साधने की